Hello guys, in this video I'll discuss about a fourth phase, age of the novel Summary in Hindi River of Fire by Kuritleen Heather. So without wasting time, let's start. इसमें दो पार्ट्स की कहानी दिखाई जाएगी, प्री एंड पोस्ट पार्टीशन, यानी कि इंडिया का जो विभाजन हुआ था उसके पहले की स्टोरी और बाद की स्टोरी, कि विभाजन से पहले लोग कैसे रहते थे और विभाजन के बाद लोगों की मानसिकता कैसी हो गई, वो कैसे रहने लगी। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। एक परिवार है जिस यहाँ पे दो फैमिलीज दिखाई जाएंगी। जो एक फैमिली है ये गुलफिशन फैमिली है, जिसमें कमाल शामिल है, तहमीना और तलत, ये सभी सगे भाई बहन हैं और इनकी माँ की मृत्यु हो चुकी है। और नॉवेल में इनके पिता की ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिखाई गई है, यानी इनकी ज़्यादा चर्चा नहीं की गई है। आमिर इज़ अ बॉय जो कि कमाल यानी कि तहमीना और तलत का कज़िन है, यानी कि चचेरा भाई है। वही दूसरी फैमिली है जो कि हिंदू फैमिली है। इस परिवार के जो हेड हैं वो मुंशी मेहताब चंद हैं। ही हैज़ 3 ग्रेटेस्ट ग्रैंड सन्स, यानी कि 3 महान पोते पोतियां हैं इनके पास, हरिशंकर, निर्मला एंड लाजवती। गाइज, ये चारों फेज़ में से सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़ है, सो प्लीज़ आप इस पे ज़्यादा फोकस करिएगा, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो 4 फेज़ इन्होंने बताई हैं इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। और नॉवेल के लास्ट में गौतम और चंपा, जो कि हमारे माइनर कैरेक्टर हैं, छोटे पात्र हैं, इनको लास्ट में दिखाया जाएगा। आमिर रजा को बादशाह बाग के शहजादा गुलफाम के नाम से जाना जाता है और इनको भैया जान भी कहते हैं। उन्होंने तहमीना से इंगेजमेंट की हुई है, क्योंकि इन दोनों की जो शादी है बचपन में ही तय हो जाती है। इनके पेरेंट्स जो हैं बचपन में इनकी शादी तय कर देते हैं। अब वे इंडियन नेवी यानी कि भारतीय नौसेना में शामिल हो गए हैं, जो भैया जान है। 1944 में इन दोनों की इंगेजमेंट हुई थी, यानी कि तहमीना और ये जो भैया जान है आमिर, इनकी इंगेजमेंट हुई थी। हरी निर्मला तलत सिंघारे वाली कोठी में रहते हैं। लाजवती की शादी 1943 में हुई थी। ठीक है। हरी कमाल दोनों बचपन के अच्छे दोस्त हैं, ये फैमिली की तरह रहते हैं। इनमें कोई जाति पाति का भेदभाव नहीं है, कोई भी भिन्नता नहीं है दोनों के बीच में। दोनों फैमिलीज एक फैमिली की तरह रहती हैं। उन्होंने चांदबाग कॉलेज में एडमिशन लिया है, जहाँ चंपा भी 1941 में उसी कॉलेज में पढ़ाई कर चुकी है। ठीक है। और वे सभी एक दूसरे को जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। आमिर की माँ की डेथ होने के बाद उनकी जो पिता होते हैं जकी रारा, उन्होंने रूसी लेडी से शादी कर ली होती है और उसके बाद आमिर को हायर स्टडीज़ के लिए यूरोप भेज दिया होता है। 1935 में जो भैया हैं, राजा भैया हैं, इनके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, जिसके बाद 1936 में ये भारत वापस आते हैं। अब्रॉड में पले बड़े हैं, तो इनको भारतीय ट्रेडिशंस के बारे में ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, यहाँ के बारे में ज़्यादा इनको पता नहीं है। तो ये वेस्टर्न है, हालांकि इंडिया के ही हैं लेकिन पले बड़े अब्रॉड में हैं, सो इसलिए इनको इंडिया के ट्रेडिशंस के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। इंडिया में सभी लोग यानी हिंदू मुस्लिम दोस्त की तरह रहते थे, एक दूसरे के मजहब धर्म को इम्पोर्टेंस देते थे, सभी साथ में सारे फेस्टिवल इंजॉय किया करते थे। कमाल कलकत्ता जा रहा है उस लड़के से मिलने जिससे उसकी बहन की शादी होने वाली है, और उस लड़के का नाम गौतम है। ये गौतम पिछले कैरेक्टर में जो दिखाया था उसका ये पोता या परपोता कह सकते हैं, जो कि हाई कोर्ट के जज का बेटा है। तो 1857 से पहले हिंदू और मुस्लिम के बीच कभी कोई लड़ाई नहीं थी, यही इसमें दिखाया गया है। अब जो गौतम होता है वो निर्मला से मैरिज करने को मना कर देता है। क्यों? अब गौतम, कमाल, आमिर और हरी सब के सब चंपा के पीछे पड़ जाते हैं, और आमिर भैया जो होते हैं चंपा को डेट कर रहे होते हैं, और वे तहमीना से शादी नहीं करना चाहते क्योंकि चंपा बहुत ही हॉट है, और चूँकि वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है और वो इंग्लिश भी बोल लेती है, तो वो ये उनके कल्चर से जो है रिलेट लगती है, उनके तरीके से ही लगती है, इसलिए ये ज़्यादा अट्रैक्शन उसकी तरफ होता है इनका, तो ये तहमीना से शादी करने के लिए मना कर देते हैं। वो चंपा को मुंबई ले जाना चाहते हैं, तो चंपा को इनके इरादे का पता चल जाता है। उसे पता है कि वो मुंबई ले जाके इसको क्या करेंगे, मैरिज ही करेंगे, कॉमन सी बात है। तो क्योंकि अब बात ये है कि जो चंपा है, अब चंपा दोनों के साथ फ्लर्ट कर रही है, गौतम के साथ भी और रजा भैया के साथ भी। तो क्या होता है, इस चीज़ से जो है इन दोनों के बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। गौतम भैया को ये नहीं पसंद है कि चंपा
किसी और से मिले। अब इधर तहमीना लॉ की डिग्री ले चुकी है, प्राप्त कर चुकी है, तो आमिर चंपा के मना करने पर तहमीना से शादी के लिए फिर से प्रपोजल लगता है, उससे फिर से शादी करने के लिए रेडी हो जाता है। पर ये मजाक नहीं है, दिस इज़ सीरियस मैटर। अब तहमीना के पास लॉ की डिग्री है, वो क्यों हाँ करेगी? वो भी कह देती है, वो मना कर देती है, क्योंकि इस समय तहमीना का पलड़ा भारी है। तो तहमीना इसको मना कर देती है, और ये क्योंकि ये जानती है कि इनके रिलेशंस कुछ ठीक नहीं हैं, ये इनकी बारे में सब जानती है। तो इधर तहमीना, तलत और निर्मला चंपा से उनके रिलेशन के बारे में पूछते हैं, बहुत गलत गलत क्वेश्चंस करते हैं, तो चंपा मना कर देती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप लोग सोच रहे हैं। इधर कमाल भी ये सब देखकर चंपा से फ्लर्ट करता है, क्योंकि वो जो है उससे बहुत ही ज़्यादा हर्ट है, बहुत ही ज़्यादा दुखी है और उससे बिल्कुल नापसंद करता है। अब ये जो टाइम दिखाया जा रहा है, ये पार्टीशन के बाद का दिखाया जा रहा है। हाँ, तो निर्मला जो है, अब ये सब कुछ पार्टीशन के बाद का दिखाया जा रहा है, तो जो निर्मला है इसको इंग्लैंड में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिलने वाली है। गौतम अमेरिका जा रहा है, और इस वक्त जो है जो आमिर है ये पाकिस्तान में है, क्योंकि जब सेना के बीच विभाजन हुआ तो इनको जो है पाकिस्तान और इंडिया दोनों में से एक चूज़ करने के लिए कहा गया, तो इन्होंने पाकिस्तान को चूज़ किया। हरिशंकर भारतीय सिविल सेवा में शामिल हो गए हैं, मतलब जैसे जिलाधिकारी रैंक वो होता है उस तरीके से ये इसमें शामिल हो गए हैं। चंपा लेक्चरर बन गई है, और चंपा को इंग्लैंड से स्कॉलरशिप मिलने वाली है। नाउ नॉवलिस्ट टेल्स अस दैट हाउ पीपल लीव इंडिया वन बाय वन आफ्टर पार्टीशन ऑफ इंडिया फॉर मोर प्रॉस्पेरिटी एंड सक्सेस। मतलब कि नॉवलिस्ट अब बताना चाहता है कि किस तरीके से पार्टीशन के बाद लोग इंडिया को छोड़ने लगे, अपनी बहुत ही ज़्यादा कमाई के लिए, अपनी पहचान के लिए, सक्सेस के लिए एक एक करके जो लोग हैं वो इंडिया को छोड़ने लगे। अब हमारा इंट्रोडक्शन सीरियल डेरेक एडविन हावर्ड एस्ले से होता है, जो कि पहला सीरियल हमारा था ओल्ड, इसका ये पर्प होता है, ठीक है, जो कि एक बुक राइटर है और चंपा को इंडियन हिस्ट्री की बुक लिखने को इनवाइट करता है। चंपा मान जाती है। अब सीरियल को भी चंपा से हो जाता है लव, क्योंकि वो है ही इतनी अट्रैक्टिव। इसके बाद सीरियल निर्मला और कमाल से यूनिवर्सिटी में मिलता है, जहाँ निर्मला लेक्चर दे रही होती है। निर्मला न्यूज़पेपर के लिए कॉलम भी लिखती है, मतलब इसका ये भी प्रोफेशन है। तो एक कॉलम में गौतम ने विभाजन के लिए, यानी कि जो इंडिया का विभाजन हुआ उसके लिए मुस्लिम लीग को जिम्मेदार ठहराया, पर इससे सीरियल सहमत नहीं है। वो कहता नहीं भाई, आप तो गलत कह रहे हो, इसमें मुस्लिम लीग की जो है कोई गलती नहीं थी, इसमें तो हम सब की गलती है। तो गौतम जो है बहुत ही सुधरा हुआ आदमी है, जो कि निर्मला से शादी का प्रपोजल लगता है। इधर उधर से ठुकराए गए हैं, इसलिए फिर से वो निर्मला से शादी के लिए प्रपोजल लगता है। गाइज इफ़ यू हैव रिमेंबर, ये एक बार मना कर चुका है उससे शादी करने के लिए, पर इस बार निर्मला मना कर देती है। अब वे सभी अपने अतीत की याद करते हैं कि कैसे वे सभी आपस में खुश रहते थे पार्टीशन के पहले, कैसे वो सब लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश रहते थे। खैर आगे देखते हैं। गौतम अब बहुत अमीर हो गया है, पार्टीशन के बाद की बात है, गौतम बहुत अमीर हो गया। वहीं चंपा सीरियल से इंडिया की ब्यूटी के बारे में बात कर रही होती है। वो बताती है कि हमारी इंडिया की धरोहर बहुत गजब की है, अपने इंडिया की ब्यूटी, ट्रेडिशंस, कल्चर के बारे में बताती है। तो कमाल भी पीछे नहीं हटता है, क्योंकि वो भी एक सच्चा इंडियन, वो भी कहता है हाँ इंडिया की बहुत याद आ रही है, इंडिया की ब्यूटी के बारे में वो भी बात करता है। इधर सीरियल जो है वो चंपा को शादी का प्रपोजल देता है, पर चंपा उसको मना कर देती है, रिजेक्ट कर देती है। वे सब अपने अतीत की याद में खोए हुए हैं। चंपा कहती है कि हमारे हाथ जो हैं वो खून से सने हुए हैं, और राजनीति के हाथ भी खून से सने हुए हैं। यहाँ जो है इंग्लैंड में चंपा और गौतम जो है फिर से मिलने लगते हैं, और ये सारे टॉपिक पे बात होती है। आगे देखते हैं। 1954 में निर्मला की हो जाती है डेथ, जिससे गौतम बहुत दुखी हो जाता है, बहुत हर्ट हो जाता है, और उसकी याद में शराब पीने लगता है। हरिशंकर जो कि निर्मला का भाई है, उसकी अस्थियां लेकर भारत वापस जा रहा है। निर्मला के कमरे की अच्छी तरह से सर्च करने पर उसके लॉकर से हरिशंकर को गौतम की एक फ़ोटो मिलती है। तो बहुत सोचता है और बहुत हर्ट होता है कि आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जो गौतम ने उसकी बहन से शादी नहीं की। तो गौतम अब पोएम्स लिखता है और लोगों से मिलना जुलना बंद कर देता है। वहीं कमाल भी लखनऊ वापस आ रहा है। अब उनको इस देश में आने के लिए वीज़ा और पासपोर्ट चाहिए होगा, क्योंकि पार्टीशन के टाइम कमाल ने पाक को चुना था।
अब वो इस देश का नहीं है, यानी कि अब वो इंडियन नहीं है। वो इंडिया आता है और अपने अतीत को याद करता है कि कैसे सारे खुशहाल ज़िंदगी बिताते थे। वो सभी मित्रों के यहाँ जाता है, अपने फ्रेंड्स के यहाँ जाता है, पर सब नहीं मिलते उसे, सारे यहाँ पे नहीं मिलते हैं। वो देखता है कि सब कुछ चेंज हो गया है। अब मुस्लिम को इंडिया में कोई नौकरी नहीं मिलती, कमाल को भी नौकरी नहीं मिलती है यहाँ पर, और पुलिस जो होती है उसके बंगले को ताला भी लगा चुकी होती है। सिचुएशन बहुत ट्रेजिक है गाइस, बहुत ही ज़्यादा ट्रेजिक मोमेंट्स हैं यहाँ पे। तो इसको थोड़ा सा लीव करते हुए आगे बढ़ते हैं। कमाल बहुत ही ज़्यादा सच्चा देशवासी है, बट उसे यहाँ नौकरी नहीं मिलती है, इसलिए वो फिर से पाकिस्तान चला जाता है, कराची चले जाते हैं। वहाँ लोग अमीर हो रहे थे, यहाँ के जो लोग हैं कराची के अभी भी भारत को मिस करते हैं, उसे अपना मानते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि भारत में जो भी विभाजन हुआ इसमें आम जनता का कोई दोष नहीं था, इसमें तो राजनीति और बाहर वाले लोगों की गलती थी। तो ये आज भी इंडिया को अपना मानते हैं। वहीं धीरे धीरे पर्दा प्रथा भी लुप्त हो रही है, लेकिन मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो बंधन का काम करने लगी। कमाल कराची में एक मनोवैज्ञानिक है, यानी कि वैज्ञानिक है, उसने लोन लेकर आलीशान घर बनवाया है और बहुत ही मज़े से रह रहा है। कहानी बार बार इतिहास दोहरा रही है यहाँ पे गाइस, क्योंकि जो कुछ पहले हो चुका है वो फिर से यहीं पे हो रहा है, फिर से वही कैरेक्टर हैं और सारी कैरेक्टर्स की प्रॉब्लम्स एक ही हैं, है ना, लव। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी सिचुएशंस हैं जो सेम हैं, इसलिए कुरैतुल हैदर का ये मानना है कि लाइफ जो होती है सारे जो पीपल होते हैं उनकी सेम ही होती है, बस थोड़ा सा टाइम जो है इधर उधर हो जाता है, लेकिन सबकी लाइफ में ट्रेजिक मोमेंट्स होते हैं और सेम होते हैं। हाँ, तो कमाल चंपा से मिलने जाता है तो चंपा उसका स्वागत करती है। यहाँ पे चंपा की भी हालत ज़्यादा ठीक ठाक नहीं है, बहुत ही ऊबड़ खाबड़ घर में रह रही है, बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करती है ये। कमाल यहाँ अपनी संपत्ति वापस लेने आया है इंडिया में, जो कि एक दुकान में बंद है। कमाल अपने घर जाता है, जो कि सिख का घर हो चुका है अब। तो कमाल सोचता है कि कहीं जब ये उस घर में जाएगा तो ये लोग उस पर अटैक ना कर दें, उसे जान से ना मार दें, उसे डर लगता है। फिर वो सोचता है कि जहाँ उसका बचपन बीता है, वहाँ उस शहर में, लखनऊ में, जहाँ वो बेपरवाह ज़िंदगी जिया करते थे, अपने दोस्तों के साथ में मौज मस्तियाँ किया करते थे बेपरवाह, अब उसे वहीं अनसेफ फील हो रहा है। हाँ तो गाइज, अब हम अपनी नॉवेल की एंडिंग पे हैं। ये नॉवेल ठीक वैसे ही एंड होता है जैसे इसकी शुरुआत हुई होती है, उसी प्रकार गौतम श्रावस्ती वापस लौट रहा है और जंगल में उसकी मुलाकात हरिशंकर से होती है, जैसे कि फर्स्ट पार्ट में आपने देखा होगा। वे दोनों आपस में कुछ बातचीत करते हैं और देखते हैं कि निर्मला जैसी एक ब्यूटीफुल लड़की उनको दिखती है। हाँ, तो यहीं पर इस नॉवेल का अंत हो जाता है, यानी कि ये नॉवेल समाप्त हो जाता है। सो आई होप आपको पूरी समरी बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको इसकी शॉर्ट समरी चाहिए तो आप इसके लिए कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।